Question number 13 is the tangent to the curve, and the equation of curve is given as y is equals to x into e raised to the power x square passing through the point 1 comma e also passes through the point. So क्वेश्चन ये है कि हमारे पास एक कर्व है, ये कर्व है, ठीक है, y इज इक्वल्स टू x इंटू ई रेस्ट पर एक्स स्क्वायर, जो एक पॉइंट से पास हो रहा है 1 कॉमा ई से, ठीक है। अब इस कर्व पे एक टेंजेंट लिया गया है, उस टेंजेंट वो टेंजेंट 1 कॉमा ई से पास हो रहा है, इसके अलावा किस और पॉइंट से पास होगा, ये चार ऑप्शंस गिवन है, इनमें से हमें चेक करना है। तो क्वेश्चन में करना ये है कि पहले मुझे इस कर्व पे इस पॉइंट पे टेंजेंट की इक्वेशन फाइंड करनी है, और उसके बाद जब इक्वेशन निकल आएगी तो मैं ये चारों कोऑर्डिनेट्स जो गिवन है, ऑप्शंस हैं, इनको पुट करके देखूंगा, और जो कोऑर्डिनेट जो ऑप्शन सेटिस्फाई करेगा वो मेरा आंसर हो जाएगा। ओके, स्टार्ट कर। द क्वेश्चन इज दैट हमारे पास एक कोऑर्डिनेट एक्सिस होगी जिसपे लेट से ये जो कर्व है, मैंने एक कर्व ले लिया, और कर्व सपोज इस तरह से कुछ ये कर्व है। अब इस कर्व से होके एक पॉइंट मैंने लिया 1 कॉमा ई, लेट से दिस पॉइंट इज 1 कॉमा ई, यहां से एक टेंजेंट पास हो रहा है, इस कर्व पे इस पॉइंट से एक टेंजेंट पास हो रहा है। ओके, सो एंड द इक्वेशन ऑफ दिस कर्व इज y is equals to x into e raised to the power x square, right? And this point is given as 1 comma e. Now we need to find the equation of this tangent. So to find the equation of tangent, first I need to find the slope of this tangent at this point 1 comma e. अगर मुझे टेंजेंट का स्लोप निकालना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, जो कर्व है इस कर्व की इक्वेशन को डिफरेंशिएट करना पड़ेगा विद रिस्पेक्ट टू एक्स। ओके, सो स्लोप ऑफ टेंजेंट, लेट्स से दिस इज m, एंड m निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, मुझे dy ओवर dx करना पड़ेगा, dy ओवर dx एट पॉइंट 1 कॉमा e। ओके, सो अगर मैं इसको डिफरेंशिएट करता हूं तो ये हो जाएगा, इसमें प्रोडक्ट रूल लगेगा, तो ये हो जाएगा x का डिफरेंशिएशन 1 हो जाएगा, सो 1 इंटू ये एज इट इज रहेगा, एंड देन x एज इट इज रहेगा, और इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, x स्क्वायर का हो जाएगा 2x, एंड देन ये एज इट इज। अगर मुझे इस पॉइंट इस पे निकालना है 1 कॉमा ई पे, तो ये 1 कॉमा ई इस पॉइंट को सेटिस्फाई, इस इक्वेशन ये जो डिफरेंशिएशन का इक्वेशन निकल गया इसको सेटिस्फाई करेगा, तो इसमें पुट करता हूँ 1 कॉमा ई। सो स्लोप एट पॉइंट 1 कॉमा ई विल बी पुटिंग हियर, यहाँ पे x इज इक्वल्स टू मुझे 1 रखना है, y इज इक्वल्स टू ई रखना है, y कहीं है नहीं, तो सिर्फ x का वैल्यू रखना पड़ेगा। तो x का वैल्यू क्या होगा, e x स्क्वायर है, 1 रखूंगा तो वो e हो जाएगा, e इंटू 1 क्या हो जाएगा e, एंड प्लस ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे 1 रखूंगा, इधर भी 1 रहेगा, तो ये हो जाएगा 2e, सो दिस विल बी 3e। Now we need to find the equation of tangent. So to find equation of tangent t will be, हमारे पास जो इक्वेशन होता है, अगर मुझे एक पॉइंट गिवन है तो मैं इसमें स्लोप पॉइंट फॉर्म लगा दूंगा। स्लोप मैंने निकाल ही लिया, पॉइंट मुझे पता है, तो स्लोप पॉइंट फॉर्म क्या होता है, स्लोप पॉइंट फॉर्म होता है, एक पॉइंट एक स्लोप गिवन है m, एंड पॉइंट गिवन है x1 एंड x1 y1, ये पॉइंट गिवन है। स्लोप फॉर्म क्या होता है इक्वेशन निकालने के लिए, y माइनस y1 इज इक्वल्स टू m इंटू x माइनस x1, ये स्लोप फॉर्म होता है, राइट। तो बस अब मेरे पास जो पॉइंट m है, m स्लोप कितना है, m इज 3e, एंड पॉइंट इज, क्योंकि जो पॉइंट 1 कॉमा ई है वो इसको कर्व को भी सेटिस्फाई कर रहा है ना, और जो टेंजेंट है इस पॉइंट से पास हो रहा है, तो पॉइंट स्लोप 3e है, और पॉइंट क्या होगा
जो पॉइंट है वो होगा 1, E। तो यहां से मैं इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकाल सकता हूं। सो क्या होगा, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट होगा y माइनस y1 दैट इज E इज इक्वल्स टू m, m कितना है 3e, एंड x माइनस x1, x1 कितना है 1। इसको बस सिंप्लीफाई करना है अभी। सिंप्लीफाई करूंगा तो ये जाएगा y माइनस ई इज इक्वल्स टू 3e(x) एंड माइनस 3e। अब इसको और सिंप्लीफाई करते हैं तो y इज इक्वल्स टू ई को इधर ट्रांसफर कर देता हूं मैं राइट हैंड साइड में, तो हो जाएगा 3e(x) एंड माइनस 2e। राइट, ये हमारा इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकल के आ गया। अब जो गिवन कोऑर्डिनेट्स हैं, ऑप्शंस जो गिवन है, इसमें मैं पुट करूंगा और जो ऑप्शन सेटिस्फाई करेगा वो मेरा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। फर्स्ट ऑप्शन इज 4/3, 2e। इसको सेटिस्फाई कराते हैं सबसे पहले। ऑप्शन 1, व्हाट इज ऑप्शन 1? ऑप्शन 1 इज 4/3, 2e। ठीक है, इसको पुट करते हैं गिवन इक्वेशन में, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट में। तो y इज इक्वल्स टू 2e एंड 3e इंटू x, x इज इक्वल्स टू 4/3 माइनस 2e। तो ये 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा। लेफ्ट हैंड साइड में तो 2e बचेगा, राइट हैंड साइड में क्या है 4e माइनस 2e दैट इज 2e। तो हेंस लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल्स टू क्या है, राइट हैंड साइड। इसका मतलब क्या हुआ कि जो इक्वेशन होगी, जो पॉइंट है जो सेटिस्फाई कर रहा है टेंजेंट की इक्वेशन को, वो होगा ऑप्शन 1 दैट इज 4/3, 2e। ओके, तो इस क्वेश्चन में हमने क्या किया, सबसे पहले हमें एक कर्व गिवन है, उसकी इक्वेशन गिवन है, और उस कर्व पर और एक जो टेंजेंट है वो पास कर रहा है 1, E से। मैंने देखा कि 1, E तो सेटिस्फाई करेगा इसको भी। अगर मैं 1, E को पुट करता हूँ इस इक्वेशन में तो ये क्या हो जाएगा, E इज इक्वल्स टू 1 इंटू ई रेज टू द पावर 1 दैट इज E। यानी कि क्लियरली ये जो 1, E पॉइंट है जो टेंजेंट से पास हो रहा है वो इस कर्व को भी सेटिस्फाई कर रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि 1, E जो है पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है इस कर्व का एंड टेंजेंट का। तो मैंने क्या किया कि इस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे इस टेंजेंट का स्लोप निकाल लिया। स्लोप निकालने के लिए मैंने क्या किया, बस कुछ नहीं करना है, ये जो कर्व की इक्वेशन है इसको क्या करना है, डिफरेंशिएट करना है। डिफरेंशिएट जब करूंगा और 1, E पुट कर देना है तो मुझे स्लोप मिल जाएगा टेंजेंट का। जैसे टेंजेंट का स्लोप मिल जाएगा तो आगे क्या करना है कि अब मुझे टेंजेंट की इक्वेशन निकालनी है। टेंजेंट की इक्वेशन निकालने के लिए मेरे पास स्लोप है, मुझे पॉइंट पता है कहां से पास हो रहा है, तो स्लोप पॉइंट फॉर्म लगा दिया इक्वेशन निकालने के लिए। तो इससे क्या हुआ कि मैंने फाइंड कर ली इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। अब अगर मुझे ये देखना है कि ये जो टेंजेंट है किस और पॉइंट से पास हो रहा हो, तो इस इक्वेशन में जो ऑप्शंस गिवन है उनको पुट कर दो, जो ऑप्शन सेटिस्फाई करेगा वो आंसर हो जाएगा। ऑलराइट, आई होप इट इज क्लियर टू यू।